आते हैं 10 के ऊपर में चर्चा करते हैं। 10 चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं कामावस्था। काम के समय 10 अवस्था होती है, अर्थात सेक्सुअल फॉर्म। शास्त्रों में काम की 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। 10 क्या क्या चीजें हैं, इसको जरा से सुनिए। आज इस पर 4 तारीख भर दीजिए। मैंने आज नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग कमेंट दीजिए। 10 कामावस्था है: अभिलाषा, चिंता, मृत्यु, गुण कीर्तन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरणावस्था। ये 10 काम की अवस्थाएं हैं। अभिलाषा उत्पन्न होती है देखने पर। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। ये स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नाश होता है। ये तो गीता का वचन है। लेकिन अब यहां पर देखिए, अभिलाषा, उसके बाद चिंता होती है कैसे प्राप्त होगी, उसके बाद मरना शुरू होता है, मृत्यु। मृत्यु और मरणावस्था में फर्क है। मरने की सी अवस्था होना, जैसे महाराज शांतनु की हो गई, तो मरने की अवस्था और मृत्यु में फर्क है। मर ही जाता है कोई जब तक मृत्यु हो जाता है। गुण कीर्तन, उसके गुणों का बखान करना, कीर्तन करना, बखान करना। उद्वेग, उद्वेग आता है, आदमी प्रलाप करता है, बकवास करता है, कुछ से कुछ बोलता रहता है, अकेले में या किसी के साथ। उन्माद, उन्माद सी चढ़ जाती है, मन विच्छिन्न हो जाता है। व्याधि, मानसिक रोग। आपने सुना होगा ना, आधि और व्याधि। व्याधि मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है, मन आदमी का चंचल हो जाता है। जड़ता, आदमी जड़ हो जाता है, ऐसे काम में आदमी एकदम शून्य सा हो जाता है। आदमी बोलता है, कोई देखने वाला बोलता है क्या टकटकी लगा के देख रहा है, और मरणावस्था सी हो जाती है। ये 10 अवस्थाएं काम की होती है। इसका हेडिंग यही रहेगा, लेकिन आप लोग शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा। 10 प्रकार की दिशाएं होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये क्या है? आ, नए, अग्नि, आ नहीं है, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। आ को हटा दीजिए, मैं आपको रोकने के लिए एक लिख देता हूं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अच्छा, 10 नाम सन्यासी होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपको परीक्षा में मैंने बताया था कि इसी तरह से पीजीटी में पूछेगा, टीजीटी में भी पूछता है, यूजीसी में भी ये नाम है, और धर्मगुरु परीक्षा में ये खास करके आएगा। इसलिए सब लोग ध्यान करके रखिएगा। पूछ देगा कि सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सन्यासी नहीं है, इसमें से कौन दिशाएं नहीं है, इनमें से कौन कामावस्था नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 10 नाम सन्यासी होते हैं, आपको सुने भी होंगे। सन्यासियों के नाम के पीछे लगा रहता है तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पुरी, पर्वत, सागर, सरस्वती और भारती। ये आपको सनातन धर्म वाले को, सबको तो जानना ही चाहिए, परीक्षा वाले को जानना ही चाहिए। कुछ भी आ सकता है तो उसको नहीं भरना। ये तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पुरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, ये 10 नाम सन्यासी होते हैं। 10 प्रकार की महाविद्या होती है: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बगला, मातंगी और कमला। ये 10 प्रकार की महाविद्या है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और 10 धर्म के लक्षण हैं। 10कम धर्म लक्षणम: धृति, धैर्य, क्षमा, दम, इंद्रियों का निग्रह, अस्ते, चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, धी मने बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, क्रोध ना करना। ये 10 धर्म के लक्षण है। धार्मिक व्यक्ति में ये चीज होनी चाहिए, 10 लक्षण। और भगवान के 10 अवतार है। आपने तो सुने होंगे 24 अवतार हैं, लेकिन 10 अवतार का एक कलेक्शन अलग है, जिसको दशावतार बोलते हैं। वो कौन है? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण,
बुद्ध और कल्कि, ये ध्यान रखिएगा। बाकी और अवतार 24 हैं, वो गिनती अलग है। 10 अवतार के ये हैं। इसमें से आपको परीक्षा में ठगने के लिए एक गलत अवतार कोई दे देगा, मोहिनी दे देगा, तो आप मोहिनी वाले में ये कहना है कि मोहिनी 10 अवतार में नहीं है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपको 10 संख्या का बताया। अब आपको और आगे अगले वीडियो में और भी चीजें बताएंगे, और आपको फेसबुक पर भी मैं देता रहता हूं, तो जो हमारे लगे हुए विद्यार्थी हैं या जो भी हमारे प्रेमी हैं, वो फेसबुक पर भी हमें आप उत्तर दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। और आचार्य श्री नागेश्वर के नाम से फेसबुक है, और ये तो व्यासपीठ गुरुकुलम है। आपको यदि अच्छा लगता है ये ज्ञान, तो आप कमेंट करके और लाइक करके शेयर भी करिए, जिससे कि सबको ये प्राप्त हो सके। यही मेरा कहना है। राधे राधे।